नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है और आज तीसरा दिन है। आज देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी देखने को मिलती है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की, जहाँ की माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की, जहाँ पूरी श्रद्धा के साथ माता की आरती हो रही है। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो कि मुंबई के मुंबा देवी मां की है, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर गुजरात के सूरत से है, जहां माता की पूजा अर्चना हो रही है। पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां श्रद्धालु पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो ये 5 तस्वीर है और इससे पता चलता है किस तरीके से भक्तों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। तो नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके माथे पे अर्ध चंद्र बना है, जिनके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। ऐसे में कहा यह जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। और ये तस्वीरें जो अलग अलग कोने से आप तक पहुंचा रही हैं देश की, वो बताती है कि भक्तों के अंदर किस तरह के उत्साह नजर आए। सुबह सवेरे से ही भक्तजन पहुंच जाते हैं। मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। जयकारों से मंदिर का परिसर गूंज उठता है। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली के भी अलग अलग मंदिर है जहां से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। छतरपुर मंदिर की बात की जाए तो इसमें काफी खासियत है। और जो यहाँ पे माता का मंदिर है वो 9 दिन ही खुला रहता है और उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तजन पहुंचते हैं। खासकर इस 9 दिन में खासा उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है। झंडेवाला का मंदिर भी काफी बड़ा है और प्रसिद्ध भी है दिल्ली में। और ऐसे में सुबह सवेरे से ही भक्त जाते हैं और माता की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। अलग अलग कोने से ही तस्वीरें तकरीबन निकल के सामने आ रही है। मुंबई की मुंबा देवी माता की बात की जाए तो वहां पे भी भक्तजन पहुंच रही हैं और आरती में शिरकत कर रही हैं, आरती ले रही हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रही हैं और पूरी करने की माता से विनती कर रही है। तो माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठता है। ऐसे में नवरात्र के 9 दिन काफी अहम हो जाते हैं। हर किसी के अंदर उत्साह नजर आता है। काफी लोग ऐसे जो कि व्रत रखते हैं और माता को मनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में आज तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हर तरफ हो रही है। अलग अलग दरबार माता के सजे हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से माता का श्रृंगार किया जाता है। प्रसाद के रूप में भी अलग अलग चीजें वहां की महत्वता के आधार पर उनको चढ़ाई जाती है। और ऐसे में तकरीबन हर मंदिर परिसर से यही तस्वीरें आपको इस 9 दिन में देखने को मिल जाएगी। अलग अलग दिन अलग अलग माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जिसके लिए भक्तजन पहुंचते हैं। और जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में खास साज सजावट देखने को मिलती है। भक्तजन वहां पे भी लंबी यात्रा करके पहुंचते हैं, झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। सुबह सवेरे वहां पे आरती होती है और फूलों के साथ पूरा परिसर सजा हुआ होता है। और ऐसे में बता दें कि ये जो तस्वीरें देश के कोने कोने से निकल के सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और भक्त के अंदर काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। ऐसे में ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। इसमें छतरपुर की भी तस्वीर है, झंडेवाला मंदिर की भी तस्वीर है जो दिल्ली में स्थित है। कालका जी मंदिर भी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पे भक्त पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। बस एक झलक पाने के लिए भक्त माता के मंदिर पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ मंदिर में ये उत्साह देखने को मिलता है, बल्कि कई जगह ऐसे हैं जाके नवरात्र के 9 दिन पंडाल भी लगाया जाता है और 9 दिन सुबह सवेरे आरती भी माता की होती है। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उदाहरण है कि नवरात्र के 9 दिन किस तरीके से भक्त उत्साहित रहते हैं।
तो नवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में शुरुआत रविवार से हो चुकी है। पहले दिन शैलपुत्री की मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है और आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, जहाँ की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिनमें अलग अलग मां के पूजा अर्चना किस तरीके से हो रही है। अलग अलग जगह से विभिन्न तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग भागों से ये तस्वीरें बताती है कि सुबह सवेरे से ही यहाँ पे पुजारी पहुंच जाते हैं आरती करने के लिए। सुबह शाम 2 वक्त की आरती होती है और ये 9 दिन माता घरों में आती है भक्तों के, और भक्त उनको मनाने की कोशिश करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा में एक छात्र से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़िता के परिजनों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पीड़िता की दादी, चाची, चाचा 10 लोगों के घायल होने की सूचना निकल के सामने आ रही है, जिनमें 7 घायलों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है। घायलों में 5 महिलाएं भी और सभी का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्गा पूजा और दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि पुलिस ने मॉक ड्रिल के माध्यम से किसी भी स्थिति से निपटने का अभ्यास किया है। साथ ही गुमला के परमवीर अलबर्ट एका स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से एसपी हरविंदर सिंह ने पुलिस कर्मियों को इससे निपटने के लिए आवश्यक जानकारी दी। साथ ही एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा के इस पर्व में दूर दराज से लोग पूजा देखने आते हैं। इस दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों में मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियां की। बरेली में मीरगंज पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के बाहर किसान धरने पर बैठे। बता दें कि किसान यूनियन के लोगों ने कार्यालय के अंदर अधिकारी और कर्मचारी न होने के कारण गेट बंद कर दिया। साथ ही किसान के लोगों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। मामला उघाई मीरगंज तहसील के पूर्ति कार्यालय का बताया जा रहा है। और माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज लाया गया, वहीं एक दिन कौशाम्बी जेल में रखा गया था। बता दें कि सरफरा कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में गैंगस्टर कोर्ट में बबलू श्रीवास्तव की पेशी होनी है। बताया जा रहा है कि अपहरण का कर्ता ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। खबर धौलपुर से है, जहां 2 सगे भाइयों के परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बता दें कि मध्य खेत की मेड़ के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। वहीं दोनों तरफ से लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायलों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना मनिया थाना क्षेत्र के बागचौली गाँव की बताई जा रही है।
लखीमपुर खीरी में सीएम योगी के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। बता दें कि सिपाही अर्पित जाट अपनी कार पर जाति सूचक शब्द लिखवाए थे, साथ ही जेल गेट पर रील भी बनाई थी। तो वहीं कई लोगों ने सिपाही की वीडियो भी बनाई। जब कानून के रखवाले ऐसा करेंगे तब आम आदमी से क्या उम्मीद जताई जा सकती है। फतेहपुर के थाना कोतवाली के आबू नगर में एक रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। और जमीन विवाद में 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे। गांव में उनके पहुंचने से पहले ही नरसंहार में पत्नी, 2 बेटियों और बेटे के साथ मारे गए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने एक वीडियो जारी कर उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद अखिलेश दुबे परिवार के घर गए और खाली घर को देखने के बाद दुबे परिवार के 5 मृतकों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अखिलेश यादव घटना में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के परिवार से भी मिले। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे। और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। भाजपा ने 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उम्मीदवार लगातार अपने इलाकों में मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कोई उम्मीदवार देव दर्शन कर रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उन्हें अपने पक्ष में कर रहा है। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के झोटावाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे गुट के राज्यपाल सिंह का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहां प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से ही लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल और उनके समर्थकों का कहना है कि यहां पैराशूट उम्मीदवार को उतारा गया है। झोटावाड़ा की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और सीधे उन विरोधी जताने वाले लोगों के पास पहुंचे। पहले तो उनके हाथ से वहां काले झंडे लिए और फिर उन्हें लड्डू खिलाकर गले लगाया और कहा कि अब उन्हें उनका साथ चाहिए। बीजेपी को आप सबकी जरूरत है। वहीं राजस्थान में चुनावी शोर के बीच सीएम अशोक गहलोत ने रैली करके बीजेपी पर निशाना साधा। अभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 70 में क्यों नहीं बन सकती है? तो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी में 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहता घर है
वो काम हमारे वक्त में शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत 12 से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, चाहे मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा भाजपा के साथ में हो रहा है। एनडीए सरकार के महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देश को कितना गुमराह करेंगे। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और उसको लागू किया जाएगा। पर कांग्रेस गुमराह करती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रैली करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहां विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? ये भूपेश बघेल, उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में आगामी 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश जारी है और आने वाले 2 दिनों तक यही रहेगी मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 15 और 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज जो पूरे हाल का है। बता दें कि पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है, तो दूसरी तस्वीर हिमाचल में बारिश की है और जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। प्राप्त कर सकेंगे और जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम आने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार कम होने लगे हैं। दिल्ली में अगर देखें, अभी केंद्र सरकार की जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट जारी की कि 2015 में 109 दिन ऐसे थे जो अच्छे हवाओं के दिन थे, जिसमें हवाओं का दिन अच्छा था, खराब श्रेणी में नहीं थे। पिछले साल हमने 163 तक पहुंचाया था, इस साल वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सारे प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। अभी जो सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको और कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों की तरफ से हम केंद्र के पर्यावरण मंत्री से मांग कर रहे हैं
कि तुरंत जो है सभी 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए और क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं इसकी कार्ययोजना बनाई जाए। उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रही है। बांदा में हुई एक जनसभा में फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सारी हदें पार करते हुए कहा है कि भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेवार है। स्वामी के बार बार इस तरह आने वाले बेतुके बयानों से एक बात तो साफ है कि स्वामी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूरी छूट दे रखी है, क्योंकि चुनावी रण में गाली दो और वोट पाओ का फॉर्मूला काफी पुराना है और हिट भी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोले ऐसा बोले कि सियासी बखेड़ा हर बार खड़ा हुआ। इस बार भी वही अंदाज, वही तेवर और उसी अंदाज में हिंदुओं के लिए जहर उगलती स्वामी प्रसाद मौर्य की जवाब। स्वामी का ज्ञान ये कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ज्ञान। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्वामी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से लगता है खुली छूट मिली हुई है। तभी तो अखिलेश के संरक्षण की छाया में स्वामी रोज कोई न कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे तस्दीक मिलती है कि गाली दो वोट पाओ की रणनीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य अमल कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान इसी की ओर तस्दीक करते हैं। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। राजनीतिक बिसात पर चुनावी रण में अब तक एक दूसरे की पार्टी पर तो छींटाकशी का दौर आम था, लेकिन अब राजनीति के साथ साथ बेलगाम नेताओं की जुबान अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर देश हित और देशभक्ति को भी ताक पर रख रही है। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी तक को झुटलाया जा रहा है, मगर सवाल ये कि क्या देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर राजनीति में इस स्तर तक गिरना और वोट की जुगत में लगना जायज ठहरा जा सकता है। गृह मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू महासभा को देश विभाजन का जिम्मेदार कहना यह अत्यंत निंदनीय है। हम इसको खारिज करते हैं। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की विचारधारों की देन है, क्योंकि वह चाहते थे, सत्ता के लोलुप कांग्रेस से चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और जो है उसको जिन्ना को विभाजित करके एक दे दिया। और जबकि जब वो मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, तो भारत तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और लेकिन कांग्रेस के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारधारा के लोगों ने इसको जानबूझ करके सेकुलर रूप दे दिया, जबकि हिंदू महासभा का पहले भी संकल्प था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वर्तमान में भी हमारी मांग है कि देश हिंदू राष्ट्र होगा तभी सुरक्षित होगा। आप देखो कि पूरे विश्व में किस प्रकार से अशांति, इस्लामिक आतंकवाद की वजह से अशांति फैली पड़ी है। सरस्वती विहीन क्षुद्र नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये नहीं मालूम है कि उन्हीं के अलायंस के लोगों के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया है बिहार में, जिसमें 82-83% बताया गया है कि हिंदू हैं।
17 साढ़े 17% मुस्लिम बताया गया है। तो जब 82-83% हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ करनी है? ऐसे तो पूरे देश में अगर होने वाला है, आने वाले 1-2 साल में सबको पता चल जाएगा कि कितना कौन है कितना नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र और उसकी बात क्यों करते हैं? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया इनको पता है, क्योंकि ये सरस्वती विहीन है, इसलिए कुछ भी बोलकर छपास की एक जो है आदत है वो छूटती नहीं है। स्वामी के बयान तस्दीक करते हैं कि रणनीति के तहत अखिलेश वाली सपा ने उन्हें खुली छूट दे दी है, मगर सवाल ये कि क्या हिंदुओं को गाली देने से मिलेगा सपा को वोट? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।